24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं, जैसा कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हम जैसे अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. वो तुरंत ऐसा करके दिखाते हैं। सर, हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर, ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो सर, ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वो मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर, थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर, एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही है तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे, यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई। जी सर। यार कल मूड ठीक नहीं था। सब ऐसी ही बातें करते हैं टेलीफोन पे दोस्तों से भी। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम पे प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो, अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर, हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं, स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर। तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या चल थोड़ा आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे।
तो शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I had one last question. हाँ, That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं।